हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज चल रही है। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज ये चल रही है। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज 1 क्लास 1 टॉपिक आपका चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन। आज हम भारत में जितने भी परिवहन के साधन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, रेल परिवहन है, सभी वायु परिवहन है। तो चारों को हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी स्टैटिक जीके खजाना सीरीज आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, आने वाला वीडियो, वीपीओ, लेखपाल और पेट 2025 सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। भारत में परिवहन। भारत में परिवहन, भारत में यातायात व्यवस्था सबसे पहले हम देखेंगे। परिवहन जो है भारत में 4 प्रकार से होता है: सड़क परिवहन, रेलवे, वायु मार्ग और जल मार्ग। सड़क परिवहन जो है 84% आपका सड़क परिवहन द्वारा भारत में परिवहन होता है। 8% जो है रेलवे द्वारा और 6% वायु मार्ग द्वारा, 2% जल मार्ग द्वारा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सड़क परिवहन। सबसे पहले सड़क परिवहन देखेंगे जो सबसे ही महत्वपूर्ण रहता है। 84% आपका सड़क परिवहन द्वारा यातायात होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में देखेंगे भारत में कुल सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1,40,000 किलोमीटर हैं और राज्यीय राजमार्ग 1,71,000 किलोमीटर हैं। अन्य सड़कें 60,60,000 किलोमीटर हैं। भारत सड़क नेटवर्क में दूसरे स्थान पर है। ध्यान देंगे आप लोग, भारत सड़क नेटवर्क में दूसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चाइना है। फर्स्ट पे आपका यूएसए और सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे आपका चाइना है। तो देखेंगे सड़क मार्ग से 65% माल आता जाता है। यात्री 84% यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया। नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है आपका। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया। भारत सड़क परिवहन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चाइना है। नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट हैं दोनों चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। मोटर यान अधिनियम कब आया? 1988 में वो भी आया। दोनों को ध्यान करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया और मोटर यान अधिनियम 1988 में आया। दोनों इम्पोर्टेंट हैं आपके। आगे आ जाता है सड़क निर्माण की संस्थाएं। वो कुछ संस्थाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सड़क निर्माण करती हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जो है 1960 में स्थापित हुई। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण का कार्य करती है। पहाड़ी क्षेत्रों का जो निर्माण कार्य होता है वो बीआरओ के द्वारा होता है। दूसरा आता है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, 1988 में स्थापित हुई और नेशनल हाईवे को मैन्युफैक्चरिंग ये करता है। 1988 में स्थापित हुई। तीसरा है आपका आ जाता पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1854 में डलहौजी के समय हुई। इम्पोर्टेंट है आपका पीडब्ल्यूडी, ध्यान देंगे। ये जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देखरेख का कार्य करता है। जितने भी जिला और ग्राम स्तर की सड़कें हैं उनको पीडब्ल्यूडी ही देखता है। और जो है
आपका जो राजमार्ग है उनको NHAI देखता है, NHI DSI, NHI DSL राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 2014 में हुई। ये सीमावर्ती देशों पर सड़क निर्माण का काम करता है। आगे चल, अगला आ जाता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, 11 राज्यों से गुजरता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ध्यान दे लेंगे। सबसे लंबा राजमार्ग NH44 है जो 11 राज्यों से गुजरता है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है स्वर्णिम चतुर्भुज, भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों को जोड़ता हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली ऊपर है, फिर मुंबई इधर साइड में पड़ेगा, आपका इंडिया के नक्शे में देखेंगे, फिर चेन्नई नीचे पड़ेगा, इधर साइड में कोलकाता पड़ेगा। तो ये ऐसे आपका चतुर्भुज बनता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, भारत के चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और 6 लाइन्स का ये बना हुआ है। ये 6 लेन है आपका, जैसे होता नहीं ये 4 लेन हो गया, ऐसे 3 इधर 3 इधर, 6 लाइनें बना हुआ है। दिल्ली टू कोलकाता 1453 किलोमीटर ये है। दिल्ली टू कोलकाता ये 1453 है। फिर कोलकाता टू चेन्नई 1684 है। ये कोलकाता से चेन्नई 1684 है। फिर चेन्नई टू मुंबई 1290 है। चेन्नई टू मुंबई 1290 है। और मुंबई टू दिल्ली 1419 है। ये 1419 है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध सड़क परियोजना से है जिसमें 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, स्वर्णिम चतुर्भुज में चारों महानगरों को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3806 किलोमीटर गया है। और पूर्व पश्चिम गलियारा ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम गया है। तो ध्यान देंगे, एक तो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसे बनती है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज, और एक ये जो है देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज बनती है आपकी, ठीक है। ऐसे ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनेगी। और ऊपर फिर श्रीनगर से कन्याकुमारी एक गलियारा, इधर पोरबंदर गुजरात से असम को दूसरा गलियारा। इस प्रकार से ये आपको पूरे भारत में बड़े बड़े हाईवे दिखते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। तो ये ध्यान देंगे आप लोग, एक दूसरे को यूपी के झांसी में काटते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। तो झांसी में काटते हैं। जैसे देखेंगे आप जो है ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसे बनेगा। उसके बाद में ये के गलियारा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसे बनेगा। फिर आपका एक ये गलियारा और एक ये गलियारा जाता है। तो ये जो बिंदु है काटने वाला ये ऐसे लगभग जाता है। तो ये जो काटने वाला बिंदु ये झांसी में आपका मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हुआ है, 2-3 एग्जाम में हम ही देख चुके हैं, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करके बता रहे हैं। आगे चलते हैं। डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर देखते हैं। पहला डिफेंस कॉरिडोर है तमिलनाडु में और दूसरा है यूपी में, 2 राज्यों में है। यूपी के ज़िले जो डिफेंस कॉरिडोर में आते हैं, 6 ज़िले आपके हैं जो यूपी के जो डिफेंस कॉरिडोर में आते हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ और कानपुर, ये 6 ज़िले आपके डिफेंस कॉरिडोर में आते हैं। और तमिलनाडु के 4 ज़िले आते हैं, होसूर, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के 4 ज़िले और यूपी के जो है 6 ज़िले, आपके टोटल 10 ज़िले डिफेंस कॉरिडोर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट,
भारतमाला प्रोजेक्ट जो है 31 जुलाई 2015 को स्थापित हुआ। देश के 550 जिलों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया। पिछड़े इलाके और तीर्थ स्थानों को जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, जो महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से आपके राष्ट्रीय मार्ग जो हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेशनल हाईवे जो है 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो सबसे बड़ा है, इम्पोर्टेंट है आपका नेशनल हाईवे 44। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पुराना नाम इसका NH7 था। यह 11 राज्यों से गुजरता है। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है वो कितने राज्यों से गुजरता है? 11 राज्यों से। ये आपकी सबसे लंबी सड़क है। सबसे छोटा आपका जो है 47A आपका सबसे छोटा है, ये 6 किलोमीटर का है, जो कुंडानुरू को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है, ये केरला में है। ध्यान देंगे आप। सबसे बड़ा NH44, पुराना नाम NH7 था, और सबसे छोटा 47A जो 6 किलोमीटर का मात्र है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला आ जाता है 27, NH27 आपका पोरबंदर से असम के सिलचर तक है, ये 3507 किलोमीटर का है। NH48 इस 2807 किलोमीटर का है, ये दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। और NH52 2317 किलोमीटर का है, ये हिसार को हुबली कर्नाटक से जोड़ता है, हिसार हरियाणा को हुबली कर्नाटक से जोड़ता है। अगला आ जाता है 19 नंबर NH1 एंड NH2, पुराना नाम GT रोड था इसका, जो है 1435 किलोमीटर का है, पुराना नाम GT रोड। NH1 एंड NH2 ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। अगला आता है NH16, ये चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। NH48 दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। NH52 पंजाब से कर्नाटक को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। NH6 आपका मेघालय से मिजोरम को जोड़ता है। और NHI आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट है। मेघालय से मिजोरम NH6 इम्पोर्टेंट है आपका, इसको नोट कर लेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में है, नोट कर लेंगे। और सबसे कम सड़क घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में और सबसे कम अरुणाचल में है। सबसे अधिक सड़कें जो है सिक्किम में है, इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक अगर सड़क घनत्व पूछा जाए तो केरल रहेगा, सबसे अधिक अगर सड़कें पूछा जाए तो सिक्किम आपका रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में 15,400 किलोमीटर, उसके बाद में यूपी और तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक था आपका सड़क परिवहन। अब आता है दूसरा नंबर पे रेल परिवहन। दूसरा आता है रेल परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेल नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है। सड़क में कौन सा था? सेकंड। सड़क में सेकंड था और रेल में आपका चौथा है, रेल में चौथा है। पहले स्थान पर USA है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर रसिया है और चौथे पर इंडिया है। सबसे पहले USA है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर रसिया है और पांचवे पर इंडिया है, चौथे पर इंडिया है, सॉरी। पहले पर USA, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रसिया और चौथे पर इंडिया है। उधर हमने सड़क में परिवहन में क्या देखा था? फर्स्ट पे USA था, सेकंड पे इंडिया था, थर्ड पे चाइना था। तो ध्यान रखेंगे आप, रेल में भारत चौथे स्थान पर है। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जो मुंबई से थाने तक चली थी। और पहली रेल डलहौजी के समय में चली थी 34 किलोमीटर तक। ध्यान रखेंगे आप लोग, पहली रेल क्वेश्चन बनता है, पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली रेल मुंबई से थाने तक चली
पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक चली। पहली रेल जो डलहौजी के समय में चली थी और 34 किलोमीटर तक थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 में चली, जो बॉम्बे वीटी और पुरला हार्बर के बीच में चली। सबसे तेज़ ट्रेन भारत की गतिमान एक्सप्रेस जो है आपकी सबसे तेज़ ट्रेन है, जो दिल्ली टू झांसी। उसके बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस T18 दिल्ली से कटरा, दिल्ली से बनारस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ये आपकी 4247 किलोमीटर, 57 स्टेशन और 82.50 घंटे दूर में सफ़र तय करती है। ट्रेन की पटरी के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर साइंस वाले पोर्शन जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है ट्रेन की पटरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो ट्रेन के पटरी के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। भारत में 4 गेज हैं। ब्रॉड गेज पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है, और मीटर गेज इसमें पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होती है। नैरो गेज इसमें पटरियों के बीच की चौड़ाई 0.762 मीटर होती है। और आता है लिफ्ट गेज, जिसमें चौड़ाई 0.610 मीटर होती है। आगे चलते हैं। आगे है, इसमें देखेंगे भारत में 85% ब्रॉड गेज है। पहला वाला जो है ये भारत में 85% है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बड़ी लाइन बोलते हैं। रेलवे में कुल जोन जो है 18 है। रेलवे में जोन कितने हैं? कुल 18 जोन हैं। 18वां जोन दक्षिण तटीय रेलवे हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में नवीन जोन है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सीधे सीधे पूछ लेता है कि रेलवे में कुल कितने जोन हैं। रेलवे वाले स्टूडेंट जो भी हैं एनटीपीसी ग्रुप डी वाले ध्यान देंगे, रेलवे में कुल जोन कितने हैं। तो रेलवे में कुल 18 जोन हैं, और 18वां आपका सबसे नया बना है, ये दक्षिण तटीय रेलवे है, और इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है सबसे बड़ा रेलवे जोन। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे जोन नई दिल्ली जोन है। सबसे बड़ा रेलवे जोन नई दिल्ली जोन है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। इंटीग्राफ कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। ये वन लाइनर सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक एक वन लाइनर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वही यहाँ पर कराया जा रहा है। एक एक जो है वन लाइनर आपका सब पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, कोई फर्जी का नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि भारत की रेल कोच फैक्ट्री भारत में कहाँ पे है? कपूरथला पंजाब में है। रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर एमपी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह बनारस में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह बनारस में है। व्हील एक्सल संयंत्र चेहलाका बेंगलुरु में है। इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो टिक हमने मार्क किए हैं वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। बाकी सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 में चलाई गई। आगे चलते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 को चलाई गई। यह मेट्रो 30 हजारी से शाहदरा के बीच में चलाई गई थी। बेंगलुरु में 2011 में, मुंबई में 14 में, चेन्नई में 15 में, जयपुर में 15 में, लखनऊ में 2017 में, नोएडा में 19 में चली। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली? 2002 में दिल्ली में चलाई गई, राजधानी में। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है आपका जल परिवहन। आपका तीसरा है सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बाद तीसरा आता है जल परिवहन। आपका ये तीसरा है जल परिवहन। देखते हैं
भारत में व्यापार का 95% हिस्सा जल परिवहन द्वारा किया जाता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का कितना व्यापार जो है जल परिवहन द्वारा होता है, 95%। भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, 13, और छोटे बंदरगाह 200 हैं। इसमें बड़े बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, छोटे नहीं पूछता है। बड़े बंदरगाह सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में है, 3 बंदरगाह। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। पहला तूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरा चेन्नई बंदरगाह और तीसरा एन्नौर बंदरगाह। तीनों इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लेंगे, तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। छोटे बंदरगाह सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है, 48 बंदरगाह हैं। और न्हावा सेवा बंदरगाह जवाहरलाल बंदरगाह महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा कंटेन पार्ट है। ये जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसको जो है मुंबई का वर्कलोड कम करने के लिए बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई बंदरगाह का वर्कलोड कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया, तो जो है ये जवाहरलाल बंदरगाह बनाया गया था। अगला आ जाता है मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में भी है। ये है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका मुंबई बंदरगाह है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है। मांडवी, दाहोद, ओखा गुजरात के छोटे बंदरगाह हैं। अगला आ जाता है कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तो करंट में भी हाईलाइट हो गया है ये, कि कांडला बंदरगाह का पहले पूछा जाता था कहाँ स्थित है, पहले पूछा जाता था कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात था। सबसे अधिक आयात कांडला बंदरगाह पर ही होता है। अब नया क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह नया नाम क्या कर दिया गया है, तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला आता है मारमा गोवा बंदरगाह आपका, ये गोवा में स्थित है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। बंदरगाह से क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में तो बनता ही है, आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जहाँ स्टैटिक जीके पूछा जाता है वहाँ भी क्वेश्चन इसका बनता है, और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन बंदरगाह से बनता है। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है आपका न्यू मंगलौर, कर्नाटक में है। फारवाड़ छोटा बंदरगाह है। अगला आता है पारादीप, ये उड़ीसा में है। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर पहला 1966 में है। अगला आ जाता है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु में है। टोडी, कराईकल छोटे बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। अगला एन्नौर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में है। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड जो है बंदरगाह, ये पूछा जाता है कब पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा बना, तो एन्नौर बंदरगाह। अगला आ जाता है चेन्नई बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मानव निर्मित बंदरगाह जो आपका है वो जो है आपका महाराष्ट्र में वो भी स्थित है। अगला आ जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, विजाग, आंध्र प्रदेश सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे गहरा बंदरगाह, तो आप विशाखापट्टनम बंदरगाह लगाएंगे। अगला है कोलकाता बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में है और ये हुगली नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है, तो हुगली नदी पर स्थित है। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सब सीरियल से लिखे गए हैं। इसमें कोई भी इसमें फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा आपको बताई जा रही हैं, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला आता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, और दूसरा है कोच्चि बंदरगाह, ये केरल में है। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, और कोझीकोड जो है छोटा बंदरगाह है। तो ये आपके बंदरगाह यहाँ तक हो गए। आपने सड़क परिवहन देखा, रेल परिवहन देखा, जल परिवहन देखा, और जो है अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। आपके जलमार्ग में आपका नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर है। सबसे पुराना जो है 1986 में घोषित किया गया था। नेशनल वाटरवे 2 आपका सदिया से धुबरी है, ये असम में है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। नेशनल वाटरवे 3
कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, ये केरल में है, ये चंपाकारावा उद्योग मंडल नहर पर है। नेशनल वाटरवे 4 विजयवाड़ा से काकीनाडा तक है, ये पांडिचेरी में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेशनल वाटरवे 5 तलचर से घमरा है, ये उड़ीसा में है और ब्रह्माणी नदी पर है। NH1 इलाहाबाद से हल्दिया सदिया धुबरी, ये ज़्यादा पूछे जाते इंपॉर्टेंट है, आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपने लोगों ने देखा, सबसे पहले देखा हमने सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन, फिर जल परिवहन। अब आते हैं वायु परिवहन पे। ये आपका नंबर 4 है, वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। भारत में कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कितने हवाई अड्डे हैं, तो भारत में कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पुराना हवाई अड्डा, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है, तो जुहू एरोड्रम मुंबई में सबसे पुराना हवाई अड्डा है। सबसे छोटा हवाई अड्डा अगर पूछे तो लेंगपुई मिजोरम में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछे तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में आपका है, जो सबसे बड़ा है। सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, सबसे लंबा रनवे यहीं पर है। सब कुछ यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा रनवे है यहीं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में हैं 4। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में हैं 4। पहला त्रिवेंद्रम, दूसरा कोचीन, तीसरा कालीकट और चौथा कुरनूर। ये जो है चारों इम्पोर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं महत्वपूर्ण, उन पे चर्चा कर लेते हैं कि किस राज्य में स्थित हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। जैसे पहला आ जाता है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो आपका है महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है अन्ना हवाई अड्डा, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा, ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला है गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में है। अगला है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये लखनऊ यूपी में है। अगला है गुरु रामदास हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब में है। अगला है शेख आलम हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजीव गांधी हवाई अड्डा, हैदराबाद तेलंगाना में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला है वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार पे। अगला है दाबोलिम हवाई अड्डा, ये गोवा में है। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये इंदौर MP में है। अगला आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस यूपी में है। अगला है नोएडा इंटरनेशनल जेवर, ये यूपी में है, नया बना है, बहुत ही चर्चा में रहा था। जेवर हवाई अड्डा चर्चा में रहा था आपका। जेवर हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल जेवर ग्रेटर नोएडा यूपी में है। अगला है पाक्योंग हवाई अड्डा, ये गंगटोक सिक्किम में है, इसको सही कर लेंगे, गंगटोक सिक्किम में। बीजू पटनायक हवाई अड्डा उड़ीसा भुवनेश्वर में है। अगला है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये बिहार पटना में है। अगला है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अगला है बिरसा मुंडा जो रांची झारखंड में है। अगला है कैंपगोंडा हवाई अड्डा कर्नाटका में है। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, अगला आ जाता है जाली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून में है। अंगुल हवाई अड्डा उड़ीसा में है। झारसुगुंडा उड़ीसा में है। दीमापुर नागालैंड में है। अंगाती लक्षद्वीप में है। बेल्लारी कर्नाटक में है, इम्पोर्टेंट है बेल्लारी। उमरोई शिलोंग मेघालय में है। दीपोरिजो अरुणाचल प्रदेश में है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। छाबुआ असम में है और मोपा
गोवा में है। इसमें बेल्लारी इम्पोर्टेंट है, और बेल्लारी के साथ साथ आपका कैंपागोटा, बिरसा मुंडा, स्वामी विवेकानंद है, जयप्रकाश नारायण है, बीजू पटनायक है, लाल बहादुर शास्त्री है, अहिल्याबाई होलकर है, दाबोलिम है, वीर सावरकर है, राजीव गांधी है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, गोपीनाथ बारदोली है, वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहीं तक था आपका परिवहन, सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में बताइए कि क्लास कैसी लगी। जुड़ना ना भूलें, रोज़ाना शाम 6 बजे स्टैटिक जीके और शाम 4 बजे यूपी स्पेशल में यूपी यूपीएसआई और यूपी SSC के जितने भी छात्र हैं, आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल की क्लास चलाई जा रही है शाम 4 बजे। तो जुड़ना ना भूलें। और जितने भी यूपी यूपीएसआई, SSC GD, दिल्ली पुलिस, रेलवे और यूपी SSC के स्टूडेंट हैं, वो सब स्टैटिक जीके में जुड़ना ना भूलें। रोज़ाना शाम 6 बजे क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन और सभी अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लासेस के साथ साथ में आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहता है। क्लासेस में सुबह 10 बजे ललित सर द्वारा करंट अफेयर चलाई जा रही है, शाम को 4 बजे यूपी स्पेशल मेरे द्वारा चलाई जा रही है, शाम 6 बजे स्टैटिक जीके चलाई जा रही है। तो क्लासेस में जुड़ते रहें। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमारा चैनल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक पिन है, उसमें जाके जुड़ जाएं। और कोई भी समस्या हो तो वहाँ जाके मैसेज करें, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। धन्यवाद। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।